Welcome students to the online classes. Welcome students, this is Renu Khairajani and today's topic is Playing is Fun. Chapter 5, Playing is Fun. Student, this chapter is all about games. Playing is always fun. The school was closed for summer vacation. Sumit came to Aman's house to play. Akram and Gagan were already there. They wanted to play football, but there was a no playground nearby. Moreover, they did not have a football. स्टूडेंट्स स्कूल बंद हो चुके हैं क्योंकि समर वेकेशन है. सुमित जो है वो अमन के घर पे गया है खेलने के लिए और अकरम और गगन ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हुए हैं उसके घर में. वो सब लोग फुटबॉल खेलना चाहते हैं लेकिन उनके आसपास कोई भी प्लेग्राउंड नहीं है और उनके पास फुटबॉल भी नहीं है, तो वो खेलेंगे कैसे. उसके बाद गगन कह रहा है कैन वी गो टू द स्कूल टू प्ले. गगन कह रहा है क्या हम स्कूल जा सकते हैं खेलने के लिए. उसके बाद अमन उसको रिप्लाई करता है नो डियर वी वॉन्ट बी अलाउड टू प्ले इन द स्कूल विदाउट अवर टीचर. अमन कह रहा है कि नहीं, हम नहीं खेल सकते क्योंकि वहाँ पे टीचर्स नहीं है. हम टीचर्स की परमिशन के बगैर हम नहीं खेल सकते स्कूल में. सुमित कहता है क्यों, वाई. वॉट इफ द चिल्ड्रन स्टार्ट फाइटिंग वाइल प्लेइंग सेट अक्रम. फिर अक्रम ने कहा कि हम क्या करेंगे कि जब चिल्ड्रंस फाइट करना स्टार्ट करेंगे खेलते खेलते अगर वो लड़े तो फिर क्या होगा. यू आर राइट, देयर आर मैनी चिल्ड्रन हु स्टार्ट फाइटिंग व्हेन दे लूज सेड गगन. गगन ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जब वो हार जाते हैं तो वो आपस में लड़ाई करते हैं. येस एंड दे डोंट केयर अबाउट द रूल्स ऑफ द गेम, दे ऑलवेज वॉन्ट टू विन सेट अमन. फिर अमन ने कहा कि यस तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो कभी भी गेम्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, कभी भी उसकी केयर नहीं करते हैं और बस वो यही सोचते हैं कि किसी भी तरह चीटिंग करके हमें तो जीतना है. All the friends decides to go to the park and fly kites. Lara, Bani and Baneet were already there. They were playing hide and seek. तो सारे फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि वो पार्क में जाएंगे और पतंग उड़ाएंगे. लारा, बानी और बनीत ऑलरेडी वहीं पे थे और वो हाइड एंड सीक खेल रहे थे. अमन एंड गगन brought kites and flying strings. They tied two strings to their kites and started flying the kites. Gagan's kite was not going up. Raghu, a son of labor were also playing in the park. She came to help Gagan. Raghu was very good at flying kites. He came to play with them every evening. अमन और गगन जो थे वो काइट्स लेकर आए और वो फ्लाई करने लगे. उन्होंने पतंग का मांझा उसको टाई किया और काइट को फ्लाई करना स्टार्ट किया. गगन की जो काइट थी वो ज़्यादा ऊंची नहीं जा रही थी, तो रघु कौन है, वो एक लेबर का सन है. वो उनके साथ हमेशा पार्क में खेलने आता है. वो आया और उसने गगन की हेल्प करी. रघु वॉज वेरी गुड. रघु जो है वो काइट को फ्लाई करने में बहुत ही अच्छा है. वो हर शाम को वहाँ पे आता है और उनके साथ खेलता है. Sumit was feeling uneasy playing with Raghu. His mother had told him not to play with poor children like Raghu. She felt poor children were not good. Do you also think the same? सुमित जो था स्टूडेंट्स उसको बहुत अनईजी लग रहा था, यानी कि उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था रघु के साथ खेलने में, क्योंकि उसकी मदर ने उसको कहा था कि तुम पुअर चिल्ड्रन यानी कि जो गरीब बच्चे होते हैं, जो रघु है उसके ऐसे बच्चों के साथ मत खेला करो. उसको ऐसा लगता था उनकी माँ को कि जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं वो अच्छे बिल्कुल भी नहीं होते हैं. क्या आपको भी ऐसा लगता है? Being rich or poor does not make a person good or bad. Neither the religion where one belongs to nor the religion he or she practices make any differences. All children are equal, so we should not hesitate to be the friends with the children who are poor or of different caste and religion. Student, किसी का अमीर होना किसी का गरीब होना ये कभी भी मैटर नहीं करता है. कोई गरीब है तो वो गंदा है और कोई अगर अमीर है तो वो अच्छा है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. ये ज़रूरी नहीं है कि वो गंदा ही होगा या वो अच्छा ही होगा.
ना कि कोई रिलीजन, कोई किस धर्म का है, कोई किस जाति का है। ये हम इस बेस पे कभी भी हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए, और कभी भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये हमारी कास्ट का नहीं है तो हम इससे फ्रेंडशिप नहीं करें, ये मोमडन है या ये हिंदू है या ये कुछ भी है तो हम इससे फ्रेंडशिप ना करें। कभी भी हमें इस तरीके का थॉट अपने मन में नहीं लाना चाहिए। ऑल चिल्ड्रन आर इक्वल, सारे के सारे बच्चे इक्वल होते हैं, इसलिए आपको कभी भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए। आपको सबसे दोस्ती करनी चाहिए, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो, इट डजेंट मैटर। काइट फ्लाइंग इज फन। स्टूडेंट, पतंग उड़ाना एक अच्छी एक्टिविटी, एक अच्छा प्ले गेम है जो हमको करना अच्छा लगता है। Flying kites and watching colorful kites dancing in the sky is a great fun. There is no particular time to fly kites. Cool and windy weather is good for flying kites. There are the certain occasions when everybody is enjoying fly kites. For example, in Gujarat and Rajasthan, almost everybody fly kites on Makar Sankranti, 14th January. Indians celebrates their Independence Day on 15th of August by flying kites. स्टूडेंट्स, काइट फ्लाइंग करना, खुद पतंग उड़ाना और पतंग को देखना, अच्छी सी कलरफुल पतंग को देखना हमेशा अच्छा लगता है, फन होता है उसके अंदर। कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता कि आप किस समय पतंग उड़ा रहे हैं। एक अच्छा सा कूल विंडी वेदर बहुत अच्छा होता है पतंग उड़ाने के लिए। बहुत सारे ओकेशंस में लोग इन्जॉय करते हैं, काइट्स को फ्लाई करने में इन्जॉय करते हैं। एग्जाम्पल ये है स्टूडेंट कि गुजरात और राजस्थान स्टेट्स में मकर संक्रांति वाले दिन, 14 जनवरी वाले दिन, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप मान सकते हो कि हज़ारों की संख्याओं में पतंग उड़ाते हैं लोग। वो बहुत इन्जॉय करते हैं इस फेस्टिवल को। और इंडियंस जो होते हैं वो अपना इंडिपेंडेंस डे जो हम 15 अगस्त को मनाते हैं तब वो काइट फ्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, हमको कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है जब हम पतंग उड़ाते हैं। क्या क्या है वो प्रिकॉशंस, सुनिए। We should not fly kites on a rooftops. There is a danger of falling down. It is always safe to fly kites in an open ground. Students, कभी भी हमको छत पर जाके कभी भी पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, हमेशा खतरा होता है गिरने का। इसलिए सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस क्या होती है स्टूडेंट्स, कि आप किसी ओपन ग्राउंड में, पार्क में, बड़े से प्ले ग्राउंड में, ओपन ग्राउंड में अगर पतंग उड़ाए तो दैट इज़ मोर गुड। वी शुड नॉट फ्लाई काइट्स ऑन द रोड्स। कभी भी आपको सड़कों पे पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि ड्राइवर जो होगा वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और मे बी वो आपको हिट ना कर दे, और हिट करेगा तो इट विल डेफिनेटली कॉज सम सीरियस एक्सीडेंट्स। तो इस वजह से हमें कभी भी रोड पे फ्लाई नहीं करना चाहिए काइट्स को। वी शुड नॉट रन डाउन आफ्टर फॉलिंग काइट्स, वी मे गेट हिट बाय द व्हीकल, ट्री और एनी इलेक्ट्रिकल पोल्स ऑन आवर वे। कभी भी स्टूडेंट्स, हमें पतंग के पीछे भागना नहीं चाहिए। सपोज कोई पतंग गिरी, आप उसके पीछे भाग रहे हो, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं स्टूडेंट्स कि आपको व्हीकल से या कभी किसी पेड़ से लग गई या कभी आप किसी खंबे से टकरा गए, तो आपको कभी भी उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। गेम्स वी प्ले एट स्कूल। स्टूडेंट्स, हम लोग अब स्कूल में बहुत तरीके के गेम्स खेलते हैं, बहुत तरीके के गेम्स खेलते हैं। कुछ इंडोर भी हो सकते हैं, कुछ आउटडोर भी हो सकते हैं। मोस्टली इट डिपेंड अपॉन योर स्कूल कि आपके स्कूल में कौन कौन से गेम्स की फैसिलिटीज़ हैं। चिल्ड्रन प्ले अ नंबर ऑफ गेम्स इन स्कूल। सम ऑफ द आउटडोर गेम्स प्लेड आर, बहुत सारे गेम्स बच्चे स्कूल में खेलते हैं, जैसे कि कुछ आउटडोर गेम्स कौन कौन से हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, थ्रो बॉल, टेनिस, खो खो एंड क्रिकेट। स्कूल्स के अंदर वो एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड होता है बच्चों के लिए ताकि वो खेल सकें। इसके साथ साथ स्कूल आपको स्पोर्ट्स मटेरियल प्रोवाइड करता है ताकि आप उनकी हेल्प से आप खेल सकें। हर क्लास में, जैसे स्टूडेंट्स आपके भी गेम्स पीरियड लगते हैं, वैसे हर स्कूल में गेम्स पीरियड बच्चों को अलॉटेड होते हैं ताकि वो उस गेम्स पीरियड में अपना जो फेवरेट गेम है वो खेल सके और उस पर अच्छे से प्लेयर बन सके। सिंपल एज दैट। तो सम स्कूल्स ऑल्सो मेक अरेंजमेंट फॉर प्लेइंग इंडोर गेम्स लाइक टेबल टेनिस,
टेबल टेनिस, चेस, जिम्नास्टिक एक्सेट्रा। और कुछ कुछ स्कूल स्टूडेंट्स इंडोर गेम्स की भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे हमारे स्कूल में भी इंडोर गेम्स हैं, जैसे कि टेबल टेनिस, चेस, जिम्नास्टिक एक्सेट्रा। Playing games makes children active and physically strong. They learn to play as a team and cooperate with their teammates. They also learn to follow the rules and become a disciplined player. Student playing हमेशा फन होता है। इसके साथ साथ जो बच्चे गेम्स खेलते हैं तो वो स्टूडेंट्स या वो बच्चे जो भी आप कहें वो एक्टिव होते हैं और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। और जब भी हम गेम्स खेलते हैं तो हम अपने टीममेट्स के साथ, जब भी हम कोई गेम स्टूडेंट्स ग्रुप में खेलते हैं तो हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं एज अ टीम, और हम अपने टीममेट्स के साथ कोऑपरेट करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। तो इससे हमको एक पावर मिलती है कि हम किस तरीके से ग्रुप में खेल सकते हैं। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, बच्चे रूल्स फॉलो करना भी सीखते हैं कि किस तरीके से हमको रूल्स को फॉलो करना चाहिए और एक डिसिप्लिन प्लेयर कैसे बनना चाहिए। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन वर हेल्ड इन मोस्ट ऑफ द स्कूल एवरी ईयर। द विनर्स आर ट्रेन्ड सो दैट दे एक्सेल इन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। चैम्पियंस को फर्दर फॉर स्टेट लेवल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन। स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स कंपटीशन क्यों होते हैं स्कूल में? वो इसलिए होते हैं हर साल ताकि जो विनर स्कूल कंपटीशन में से निकले उसको हम इतना ज़्यादा ट्रेन कर सके कि वो इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन तक पहुंच जाए। और जो चैम्पियंस होते हैं वो आगे के, पहले वो इंटर स्कूल कंपटीशन जीतेंगे, फिर स्टेट लेवल जीतेंगे, फिर नेशनल जीतेंगे, फिर इंटरनेशनल लेवल कंपटीशन जीत सकते हैं। तो इस वजह से ही कंपटीशन होते हैं ताकि बच्चे की ग्रोथ हो सके। Winning and losing are the part of every game. We should not cry if we lose. We should always try to do a better next time. For children start fighting when they lose. This is wrong. We should play to enjoy the games and some not feel that bad if we lose. Student, जीतना हारना इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। हमें, अगर आप सपोज कभी भी हार गए तो आपको कभी भी रोना नहीं चाहिए। हमेशा हमें ये ट्राई करना चाहिए कि हम इससे आगे और अच्छा खेल सकें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं जब वो हार जाते हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इसलिए आप हमेशा गेम को खेलो इंजॉय करने के लिए, अपने आप को हैप्पी करने के लिए। इसलिए नहीं खेलो कि अगर आप हार जाओ तो आपको बुरा लगे, ऐसा मत करिए। Every game has a set of rules to play. Students, rules are very important in games. अगर गेम्स में रूल्स ही नहीं होंगे तो गेम क्या गेम होगा? नो। गेम्स में अगर रूल ही नहीं है तो गेम इज नथिंग। Every game has a set of rules. These rules are made clear to the children when they first learn the game. We should always follow them. Cheating in the game is really bad. If we lose, we should accept it without cringing. Student, हर गेम के अंदर एक रूल्स जो होते हैं वो सेटअप किए जाते हैं, यानी कि उन रूल्स में साफ साफ ये क्लियर हो जाता है कि बच्चे को क्या करना है और कैसे करना है। जब वो इस गेम के बारे में पहली बार सीखता है, पहली बार लर्न करता है, या पहली बार जब वो प्ले करता है, तभी उसको बता दिया जाता है कि ये इस गेम्स के रूल्स हैं, ताकि वो स्टार्टिंग से वो वाले रूल्स को फॉलो करते आगे बढ़ सके। हमेशा हमें उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अगर आप किसी भी गेम में चीटिंग कर रहे हो या आप किसी भी चीज़ में चीटिंग कर रहे हो, इट इज़ वेरी बैड। अगर आप सपोज हार गए हैं तो आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए, इसके बजाय कि आप बहस कर रहे हो, आप रो रहे हो, या आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि आप हार चुके हो। समटाइम्स वी मेक अवर ओन रूल्स टू प्ले अ गेम। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि जब हम क्रिकेट या कोई भी ऐसा गेम अगर हम स्मॉल ग्राउंड में खेलते हैं या अपने घर में खेलते हैं या फिर अपने घर में खेलते हैं। स्टूडेंट्स, आपको तो पता है आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप बाहर तो जा नहीं रहे हैं खेलने के लिए। आप अपने घर में या घर के बाहर जो आपकी गैलरी होती है वहीं पे खेलते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स अपने ही रूल्स बना लेते हैं। जब हम किसी स्मॉल
ग्राउंड में खेल रहे हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं, अपने घर पे खेल रहे हैं। तो हमने क्या बनाया कि ये बाउंड्री लाइन है, ये डिस्टेंस बिटवीन द विकेट्स है, ये हम सारे रूल्स अपने आप खुद ही बना रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव वेरी स्मॉल टीम टू प्ले द गेम, बट वी चेंज द रूल्स बाय डिस्कसिंग अमंग अवर सेल्स। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि हम बहुत छोटी टीम के साथ ही गेम खेल रहे हैं, तो जो रूल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो हम अपने आप में ही डिस्कस करके बना लेते हैं। बट वंस द रूल हैव बीन मेड दे शुड बी फॉलोड प्रॉपरली। लेकिन स्टूडेंट, अगर कोई रूल आपने बनाया है तो आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।